हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि नीट 2020 का पेपर कैसे आएगा। इसका क्लू अपन को मिल चुका है। देखिए, आप सबको पता है कि पिछले 3 दिन से जेई मेंस के पेपर चल रहे हैं और मैंने इसमें 5 पेपर का अभी तक ठीक पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया, एक एक क्वेश्चन को देख के, ठीक है, फिजिक्स के। और ये बिल्कुल ठीक समझ में आया कि जो पेपर आया है जेई मेंस का, और ये लेने वाली बॉडी एनटीए है। आपको पता है नीट का पेपर भी एनटीए ली है। तो जो स्ट्रेटजी, जो पॉलिसी जेई मेंस के लिए कर रही है, वही सेम पॉलिसी नीट के लिए। तो पॉलिसी इनकी ये समझ में आई कि पूरा इनका पेपर जो था वो जनवरी सेशन और लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे जनवरी और अप्रैल में, बिल्कुल उनके सिमिलर क्वेश्चन थे। माने एनटीए जो है उसने जैसा पेपर लिया है उसी के करस्पॉन्डिंग पेपर ले रहा है। तो अब नीट का कैसे लेगा? तो नीट के पिछले बार जो पेपर लास्ट ईयर हुए हैं उसी के करस्पॉन्डिंग वो नीट का पेपर लेगा। तो ये बिल्कुल कंफर्म क्लू है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, इसके लिए मैंने सभी एक्सपर्ट से भी बात की है, कोटा से लेके दिल्ली तक सारे एक्सपर्ट से चर्चा की। और मैं खुद भी जो है लास्ट 20 ईयर से जेई मेंस और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। तो ये बिल्कुल अब कंफर्म समझ में आ चुका है। अब देखिए अपन इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। पूरा आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर दिखाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि अब आपको क्या पढ़ना है, जो समय बचा उसमें कैसी प्रिपरेशन करनी है। एक एक चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी इसके बाद, इस एनालिसिस के बाद। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले इजी क्वेश्चन कितने, मॉडरेट कितने, डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे इजी क्वेश्चन आए 22, डिफिकल्ट क्वेश्चन है 8 और मॉडरेट क्वेश्चन है करीबन 50। ये इस पेपर का एनालिसिस है। अब आप देखें इजी कैसे हैं, बिल्कुल आप देखें इजी क्वेश्चन ध्यान से देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा समझने में। ये देखिए पहला इजी क्वेश्चन क्या है, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है। तो टेंशन पूछ रहे हैं किस पॉइंट पे हाईएस्ट होगा, तो आपको याद होता है बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट होता है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आयनाइज हाइड्रोजन अल्फा पार्टिकल सेम मोमेंटम इंटर परपेंडिकुलर, सीधा ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा एम वी अपॉन क्यू वी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अभी अपन इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है भाई। अगला आप देख सकते हैं इसमें इजी क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि एडी करंट का यूज्ड कहाँ नहीं होता, कौन सी चीज विदाउट एडी करंट यूज होती है, ये आपको बताना, ठीक है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, आपको पता ही है कि रेड होती। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अभी मॉडरेट क्वेश्चन की बात नहीं, बिल्कुल इजी की बात कर रहे हैं। गैस फिल्ड इन ए कंटेनर, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, बिल्कुल सीधा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा वेवलेंथ का क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए अगला रेनबो का क्वेश्चन है, रेनबो की मैं आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि सरफेस पर आपका वेट इतना है तो हाफ वेट डाउन जाने पे कितना होगा, ठीक है। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला है। इसमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन एसएचएम मोशन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो जीरो होगी, ओबियस है क्योंकि अब वहीं वापस आ जाते हैं। ये थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा Q इज इक्वल टू के ए, यहाँ पे डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन एल होता है। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए अगला इजी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ए सर्किट प्रोटेक्टर, तो आपको पता ही है फ्यूज वायर। बिल्कुल अभी अपन इजी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अगला अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सीधा क्वेश्चन। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 वेक्टर हैं एक ही ओरिएंटेशन में, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे
देखिए ये क्वेश्चन, हाँ ये थोड़े से क्वेश्चन, ये देखिए आप, इसमें सीधा आपको टोटल एनर्जी दी है, पोटेंशियल और काइनेटिक पूछना है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। ये देखिए क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लगाना डायरेक्ट। देखिए ये डायरेक्ट है कि कौन सी प्रोसेस में एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती ना रिलीज होती, आपको बिल्कुल क्लियर पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा सिलेंड्रिकल करंट फ्लो हो रहा है एक सिलेंडर में, तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको याद होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर ये होगा डायरेक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस, आप सीधा देख के क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये मैंने आपको इजी क्वेश्चन कुछ दिखाए। मॉडरेट क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा आपको फॉर्मूला लगाना है, एक दो मॉडरेट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मॉडरेट क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए ये मॉडरेट क्वेश्चन जैसे, इसमें आपकी लेंथ एल से एल प्लस स्मॉल एल हो जाती। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी मतलब स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट यही कहलाता है। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स लिया जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा एवरेज फोर्स आप लेंगे तो ये वाला चेंज वाली लेंगे लेंथ, तो इसलिए आंसर ये हो जाए। तो ये मॉडरेट लेवल है। और भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं मॉडरेट का कोई क्वेश्चन, ये है मॉडरेट का, ये कोलिजन वाला क्वेश्चन है, ये भी मॉडरेट लेवल का है। तो अब इस सब से क्या समझ में आ रहा है, इस सब से एक चीज़ आपको समझ में आ रही है क्लियर कट, कि अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप इजी क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, मॉडरेट पे कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट पे नहीं करें। देखिए हमारी एडवाइस है आपको, डिफ़िकल्ट अगर बनना होंगे तो आपके पुराने नॉलेज से बन जाएंगे। अभी डिफ़िकल्ट पे फोकस नहीं, अभी इस पे फोकस करें। तो क्या फोकस करना है आपको, बिल्कुल पूरे फैक्ट्स पढ़ना है और सारे फॉर्मूले रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जैसे है उसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, मॉडर्न फिजिक्स पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें आप। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इतना अगर आप करते हैं तो आप मान के चलें आप 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी आपके मार्क्स 140 आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मार्क्स के लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफ़िकल्ट को टच करना पड़ेगा। ठीक है, और पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा ये कंफर्म है। तो आपको फैक्ट पूरे लर्न कर लेना अभी जितना टाइम आपके पास है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पूरे फॉर्मूले में ये भी याद रखना है कि फॉर्मूला का कहाँ यूज कैसे करना है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपने ये एक फॉर्मूला ये पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला तभी यूज होगा जब ए कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना आपको पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये लगाते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अलावा देखिए, आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा एड्रेस है डाउट भेजने के लिए बिग बी फिजिक्स, और टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है विनय फिजिक्स 99। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना मैसेज। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी ही इस पेपर का सलूशन भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको आगे फ़ायदा हो, पीडीएफ में भी मिल जाएगा। और भी कोई आपकी अगर रिक्वायरमेंट है किसी तरीके की तो आप जल्दी से जल्दी हमें मैसेज करें, हम जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपको ये, इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस का ये वीडियो हमारा आने वाला है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे और कैसे कम पढ़ के आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें इस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं क्या, जो जल्दी से जल्दी हम वो वीडियो बनाना चाहते हैं कि कम से कम पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। चलिए ओके, थैंक यू, आप चैनल से जुड़े रहें लगातार।